This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. तो आज से हम किस पे करेंगे, फुट प्रिंटिंग एंड फिंगर प्रिंटिंग। तो फुट प्रिंटिंग क्या होती है, किसी को आइडिया है कुछ? फैजल एंड मनीष, कोई ना। तो हाँ भाई। फुट प्रिंटिंग हमारा जो होता है बेसिकली तरह से वो सिंट हम करते हैं किसी भी टारगेट के बारे में, पब्लिकली अवेलेबल जो भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनको गैदर करने का, या फिर हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं टारगेट के साथ। एक पर्सन हो सकता है टारगेट में हमारा, एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एक नेटवर्क या सिस्टम। ओके, मैंने लास्ट वीडियो में भी ओसेंट के वीडियो में बता दिया था कि हम किस 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 चीज़ के ऊपर हम अपना ओपन सोर्स इंटेलिजेंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। तो जैसा तुम देख रहे हो यहाँ पे, फूड प्रिंटिंग इज अ पार्ट ऑफ रिकॉन्सेंट प्रोसेस विच इज यूज्ड फॉर गैदरिंग पॉसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट अ टारगेट कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क। ठीक। एंड टारगेट में हो क्या सकता है हमारा, एक डोमेन नेम हो सकता है, एक आईपी एड्रेस हो सकता है। डोमेन नेम तो सबको पता होगा, लाइक www.google.com। आईपी एड्रेस में जो भी डोमेन नेम होता है, जो भी आईपी डीएनएस रिजॉल्व कैसे होता है, किसी को पता है? आईपी टू डोमेन एंड डोमेन टू आईपी, कुछ नहीं है। तो आईपी एड्रेस के ऊपर हम परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक आईपी एड्रेस से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारी निकल रही है। उसके बाद आता है हमारा नेम स्पेस। नेम स्पेस में बेसिकली यही होता है, जो हमारा आईपी एड्रेस होता है वो किस डोमेन नेम पे रिजॉल्व हो रहा है, वही हमारा नेम स्पेस होता है। अगर हम लाइक google.com की वेबसाइट है, उसका जो आईपी होगा, अगर हम आईपी यहाँ पे इनपुट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है रिजॉल्व कर लेगा। ओके। एंड एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, फ़ोन नंबर्स हो गए, ईमेल्स हो गए, जॉब इंफॉर्मेशन। जॉब इंफॉर्मेशन बेसिकली आप निकाल सकते हो लिंक्डइन से, ट्विटर से निकाल सकते हो, कि बेसिकली लिंक्डइन से ही निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो पर्सन एग्जिस्ट करता है ऑन लिंक्डइन तो आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो, उसके जॉब की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, पोजीशन की रिक्वायरमेंट निकाल सकते हो। एंड फिर आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ फूड प्रिंटिंग। इसमें बेसिकली दो टाइप्स के फूड प्रिंटिंग होते हैं, एक होता है एक्टिव फूड प्रिंटिंग एंड दूसरा होता है हमारा पैसिव फूड प्रिंटिंग। ओके। एंड एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में हम डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं अपने टारगेट के साथ। एंड डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मतलब क्या हो गया, लाइक अगर कोई आईपी एड्रेस है या कोई डोमेन है तो उस पर हम डायरेक्ट अपना एनवेब का स्कैन चला रहे हैं। ओके। उसके बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हो पा रही है उस इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एम्प्लॉय से डायरेक्ट इंटरेक्ट करते हैं, उसको मैनिपुलेट करने का ट्राई करते हैं, तो हमारा एक्टिव फुट प्रिंटिंग में आ जाता है। देन आता है हमारा पैसिव फुट प्रिंटिंग। इसमें हम पैसिव फुट प्रिंटिंग में हम पब्लिकली अवेलेबल जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो सर्च इंजन के थ्रू या फिर सोशल मीडिया के थ्रू, जितना इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर पाते हैं उतना करने का ट्राई करते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इन पैसिव फुटप्रिंटिंग वी यूज सोशल मीडिया फॉर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट, सम आर द वेबसाइट विच आर हेल्पफुल फॉर गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द टारगेट। लाइक कोई डोमेन एक वेबसाइट है, अगर आप इस पे जाते हो, इन सारी चीज़ों का प्रैक्टिकल हम करेंगे, एक एक टॉपिक के ऊपर करेंगे। अगर यहाँ मैं google.com ही करता हूँ डायरेक्ट, मे बी गूगल के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। और इन्फॉर्मेशन में हमारा आईपी हो सकता है, डोमेन नेम हो सकता है, एसएसएल सर्टिफिकेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो, कुछ वेबसाइट्स होती हैं प्रोवाइड करती हैं। एंड वैलिडेशन रिक्वायर्ड, सॉल्व द प्रोवाइड कैप्चा एंड क्यूब। ओके, क्या इशू है इसका? एंड एक वेबसाइट होती है डीएनएस डम्पस्टर करके, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसको भी विजिट करेंगे, हम देखेंगे। इसको हम बाद में करेंगे प्रैक्टिकल, कोई इशू नहीं है, जब प्रैक्टिकल आएंगे टूल्स के ऊपर तब करेंगे। अभी ऊपर से ओवरव्यू हम ले लेते हैं बस होता क्या है। एंड इंटरनेट आर्काइव, ये वेब बेसिकली वेब एक मशीन के बारे में सुना होगा, जहाँ पे आपके
जो भी डोमेन नेम होते हैं उनके स्नैपशॉट्स पड़े होते हैं। लाइक अगर कोई वेबसाइट 2012 में पोस्ट हुई है तो 2012 से लेकर 2023 में उसके कुछ स्नैपशॉट्स वहाँ पे सेव होंगे, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकते हो। लाइक 2014 में वो वेबसाइट कैसी दिख रही थी, 2016 में कैसी दिख रही थी, एंड आगे का जैसा भी हो, एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। ठीक, फिर आ जाता है हमारा फूड प्रिंटिंग मेथडोलॉजी। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम फूड प्रिंटिंग कर सकते हैं अपने टारगेट के ऊपर। ओके, तो इसमें सबसे पहला आ जाता है सर्च इंजन के थ्रू कर सकते हो। हैकिंग टेक्निक्स, एडवांस गूगल हैकिंग टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली बग हंटिंग में भी यूज किए जाते हैं ये सारे टॉपिक। फिर आ जाता है आपका सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब के थ्रू कर सकते हो। वो सोशल मीडिया में नहीं आता बट बता रहा हूँ। फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम। फूड प्रिंटिंग थ्रू वेबसाइट, देयर ओन वेबसाइट। अगर कोई टारगेट है उसकी खुद की वेबसाइट जो भी है उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो कि वो कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसके ब्लॉग के सेक्शन में क्या है। कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल लाइक सीईओ वगैरह का इन्फॉर्मेशन वो दिखा देते हैं। उसके बाद आता है फूड प्रिंटिंग थ्रू ईमेल। अगर आप वेबसाइट का फूड प्रिंट कर रहे हो वहाँ पे ईमेल आपको फाइंड आउट हो रहा है तो आप ईमेल के थ्रू फिर आगे की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। एंड फूड प्रिंटिंग थ्रू हुईज तो हमने देखा था, आगे प्रैक्टिकल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड फिर डोमेन नेम सिस्टम के थ्रू कर सकते हो आप, लाइक डीएनएस डंपस्टर एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में भी मिल जाता है, जो कि नहीं मिलना चाहिए वैसे, कि अगर कोई वेबसाइट है उसका एसएसएल सर्टिफिकेट कब एक्टिव हुआ था और कब एक्सपायर होगा उसके बारे में, इसके थ्रू बहुत से लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके वेबसाइट का जो डोमेन होता है वो एक तरह से हाईजैक कर लेते हैं। लाइक अगर उनको पता है कि अपकमिंग 10 दिन में ये वेबसाइट का एसएसएल सर्टिफिकेट या ये वेबसाइट एक्सपायर होने वाली है, तो वो उस दिन जो है उसी वेबसाइट के डोमेन नेम पे अपना एक डोमेन परचेज कर लेते हैं और टारगेट ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं कर सकता। फिर समझ में आ गया। एंड फिर आता हाँ, है ये चीज मैंने देखी है। वो चीज़, एक बहुत साइट पे से हुई थी। ऑर्गेनाइजेशन में सुना होगा आपने कि उनका डोमेन ही वो गायब कर देते हैं अटैकर्स जो होते हैं। वो एसएसएल सर्टिफिकेट कब एक्सपायर हो रहा है या डोमेन ही कब एक्सपायर हो रहा है। डोमेन की एक वैलिडिटी होती है, लाइक 1 साल का कोई परचेज कर रहा है, कोई 5 साल का। फिक्स नहीं करनी चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को। अगर आपका 10 दिन में एक्सपायर हो रहा है तो उससे पहले आप फिर से उसको रिन्यू कर लो। फिर आ जाता है हमारा सोशल इंजीनियरिंग के। सोशल इंजीनियरिंग में बेसिकली आपका आ जाता है फिशिंग अटैक हो गया, डीएनएस ओ डंपस्टर डाइविंग हो गया आपका, एंड वाटरिंग होल अटैक भी आता है आपका। वाटरिंग होल अटैक के बारे में मैंने बता दिया था सबसे पहले ही वीडियो में। उसके बाद आ जाता है फूड प्रिंटिंग थ्रू कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस गैदरिंग इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द competitors फ्रॉम रिसोर्सेज सच एज इंटरनेट। इसमें बेसिकली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके वेबसाइट्स के थ्रू जितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो किस डोमेन से रिलेटेड वेबसाइट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। उससे रिलेटेड, उसी डोमेन से रिलेटेड अदर कौन कौन सी सर्विसेज हैं और कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। एग्जाम्पल कंपनी वेबसाइट, सर्च इंजन, इंटरनेट, ऑनलाइन डेटाबेसेस। एंड एक बहुत अच्छा होगा इसमें, देखो एनुअल रिपोर्ट्स आते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का, लाइक सुना होगा जैसे एलोन मस्क की कंपनी है जो भी टेस्ला, उसके बारे में ब्लॉग्स वगैरह निकलते रहते हैं कि कितना क्या रेवेन्यू है इनका, कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजीज ये इन्वेंट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें। ठीक है फैजल। ठीक है भाई। हाँ भाई। एंड उसके बाद हमारा आता है फिंगरप्रिंट। जब हमारा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का फेज खत्म हो जाता है, लाइक हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर कर ले जाते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर फिंगर प्रिंटिंग करने का ट्राई करते हैं। लाइक अगर हमने एनमैप का स्कैन यहाँ से किया, एक्टिव फुट प्रिंटिंग परफॉर्म की, एनमैप में हमको दिखाई दिया कि वो होस्ट ओपन है। हेलो। ये हाँ, फिंगर प्रिंटिंग मैंने पहली बार सुना है वैसे देखा जाए तो। फिंगर प्रिंटिंग सुने हो इसको तभी थोड़ा बता रहा और। हूँ, अभी समझ जाओगे मैं बता। अच्छा। अच्छा। तो जब लाइक हमने एनमैप का स्कैन परफॉर्म किया और हमको वहाँ पे ओपन पोर्ट्स मिल गए, ठीक। उसके बाद हम उस ओपन पोर्ट, अगर जैसे मान के चलो पोर्ट 80 पे हमारा एचटीटीपी की सर्विस रन कर रही है, या 21 पे एफटीपी की कर रही है, 22 पे एसएसएच की कर रही है, तो उसके वर्जन्स के बारे में इंफॉर्मेशन जो हम निकालते हैं वही फूड प्रिंटिंग होता है। फिंगर प्रिंटिंग। वो हाँ, फिंगर प्रिंटिंग होता है वो, यस।
लाइक अगर तुम्हें HTTP का सर्वर मिला है पोर्ट 80 पे, किसी वेबसाइट पे HTTP का सर्वर ओपन है, ठीक, तो उसके बाद अगर तुमने CTF वगैरह अगर कभी किया होगा तो वहाँ पे हम वर्जन्स को फाइंड आउट करते हैं, उसके थ्रू फिर उसके एक्सप्लॉइट को सर्च करते हैं। तो जो वर्जन्स जब हम फाइंड आउट करते हैं, लाइक अगर तुम एक नॉर्मल एनएमआई पे स्कैन करते हो तो वहाँ पे जस्ट तुमको जो जितने भी पोर्ट्स ओपन है जस्ट उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है। बट जब तुम स्कैनिंग करते हो स्क्रिप्ट्स के लिए, वर्जन्स के लिए, तो वही प्रोसेस जो होता है तो आप फिंगरप्रिंटिंग करते हो, ठीक है। और इसमें भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होती है एक्टिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग एंड दूसरा होता है पैसिव ओएस फिंगरप्रिंटिंग। तो एक्टिव ओएस पे फिंगरप्रिंटिंग को हम बेसिकली बैनर ग्रैबिंग भी कहते हैं सम केसेस में, जिसमें हम nmap can easily perform active banner grabbing for OS detection. nmap allows to send TCP and UDP packets, observe response from the target host IP। तो जो हम पिंग करते हैं ना किसी सिस्टम को, नहीं नहीं पिंग नहीं करते, पिंग का तो हमारा पैसिव में हो जाएगा। इसमें जो भी वर्जन्स वगैरह जैसे मैंने बोला, जो वर्जन्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं या स्कैनिंग कर रहे हैं, वैसे पिंग भी आना चाहिए इसमें ही, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं डायरेक्ट सिस्टम के साथ। बट इसलिए पैसिव बस फिंगरप्रिंटिंग में इसको कर दिया, कोई इशू हो सकता है, इसको क्लियर कर लेंगे हम बाद में। And banner grabbing is similar to OS fingerprinting, but actually banner grabbing is determining the service that are running on the target machine। तो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई पोर्ट ओपन है तो उस पर जो भी वर्जन चल रहे हैं, कौन सी स्क्रिप्ट हम रन करा सकते हैं, या कौन से उस वर्जन के लिए कौन से एक्सप्लॉइट या कौन सी सीवीज आज तक वैलिड हुई हैं, या जो कि जिन पे रियल एक्सप्लॉइट्स मिल सकते हैं हमको उस वर्जन से रिलेटेड, जिनके थ्रू हम उस सर्वर को या उस सिस्टम को या उस नेटवर्क को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक। एंड टूल्स एंड टेक्निक्स में आ जाता है वेपिलाइजर एंड बिल्ड विथ। वेपिलाइजर तो मैंने उसी दिन बता दिया था, जैसे यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो वर्जन्स वगैरह का इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये जैसे दे रहा है लोड एस का है तुम्हारा 4.7.21, इसके थ्रू आप कर सकते हो, पब्लिकली है ये, क्योंकि यहाँ पे तुम डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो। जो भी ये वेबसाइट है ना अभी, ये वैसे नोशन की है, बट अगर हम DNS डंपर पे जाते हैं तो यहाँ पे देखोगे शायद चेंज हो जाएगी, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बूट स्ट्रैप आ रहा ही है 3.3.1। इसके लिए हम एक्सप्लॉइट सर्च करते हैं बाद में कि इस वर्जन से रिलेटेड कितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं, उनके थ्रू हम फिर सिस्टम में एक्सेस लेने का ट्राई करते हैं, ठीक है। एंड एक ही बहुत अच्छी चीज़ होती है, एक वाइट लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट। किसी भी जब भी कोई वेबसाइट होस्ट की जाती है तो वहाँ पे कुछ अलाउ एंड डिसअलाउ एंट्रीज होती हैं जो कि आपकी robot.txt में सेव कर दी जाती हैं। तो अगर किसी भी वेबसाइट पे आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हो तो उस वेबसाइट के robot.txt फाइल को ज़रूर चेक करो, वहाँ से बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, खासकर अगर आप CTF वगैरह सॉल्व कर रहे हो तो। एंड फिर आता है ग्रेविफाई IP लॉगर और डिवाइस एंड पब्लिक IP लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए IP का। एंड Geo2IP भी होता है एक वेबसाइट, अच्छा होता है वो भी। सम यूजफुल वेबसाइट वेयर वी कैन गेट लिस्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज। यहाँ पे एक वेबसाइट है एक्सप्लॉइट DB, ये तो सबको पता होगा, इसका हाँ हैकिंग के स्टूडेंट को पता होना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। एंड CVE डिटेल्स होता है आपका, उसके बाद US सर्ट डॉट गवर्नमेंट, ये भी एक तरह से एक्सप्लॉइट DB की तरह यहाँ पे भी डेटाबेस होता है। cvmeter.org पे, इस पे बेसिकली क्या होता है, जितने भी अटैक्स परफॉर्म हो चुके होते हैं या डेटा ब्रीचेस होते हैं उनके डिटेल्स होते हैं, APTs वगैरह के डिटेल्स होते हैं, एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट के डिटेल्स होते हैं। मैंने पहली वीडियो में पहले मॉड्यूल में बता दिया है इसके बारे में, माइटर अटैक के बारे में। तो यही होता है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, बाकी तो हम इसका प्रैक्टिकल धीरे धीरे करेंगे, हर एक टॉपिक जैसे इतने टॉपिक्स हैं इन सबको परफॉर्म करेंगे। उसके बाद वो बैनर ग्रैबिंग में तो हमारा स्कैनिंग में आ जाएंगे, तब हम देख ही लेंगे कैसे क्या करना है, वर्जन डिटेक्शन कैसे करना है, सर्विस डिटेक्शन कैसे करना है, सारी चीज़ें हम देख लेंगे, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं भाई। ओके।